आज हम सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप आज के टाइम में सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मतलब बहुत लोगों को डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम आज के टाइम में है। अच्छा, डिस्क स्लिप में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। डिस्क स्लिप में जो हमारे डिस्क का एरिया होता है उसके अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। तो वो ये न्यूक्लियस पल्पोसस जब हमारा निकल जाएगा डिस्क में से, तो उसकी वजह से हमारा डिस्क की प्रॉब्लम हमारी कॉमनली हमें होगी। बेसिकली अब डिस्क के कोजेज़ क्या है कि डिस्क की प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है। सबसे पहला कोजेज़ है कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गई हो। इसके अलावा जो डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है वो कोई फॉल डाउन हो गया हो कभी, या कभी आपने कोई हैवी वेट ज़्यादा लिफ्ट कर लिया हो। ये मोस्ट कॉमन आपके रीज़न हैं जिसकी वजह से डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो अगर डिस्क की प्रॉब्लम, डिस्क स्लिप आपको हो रहा है तो आपको सबसे कॉमन है, आपको लोअर बैक पेन होगा, बैक में आपको पेन होगा। लोअर खासकर L4 L5 जो सबसे मोस्ट कॉमन लेवल होता है हमारी बॉडी में, लोअर बैक रीजन में, जहाँ पे हमारी डिस्क की प्रॉब्लम सबसे मोस्ट कॉमन होती है। इसके अलावा आपको कभी कभी डिस्क में प्रॉब्लम होने की वजह से लेग में भी पेन आना शुरू हो जाता है। मतलब शियाटिका एक नर्व होती है जिसमें कंप्रेशन आने की वजह से डिस्क में जब वो जेल निकले, डिस्क से जब वो जेल निकलेगा तो जो नर्व होती है वो उसको कंप्रेस करेगा, शियाटिका नर्व को, जिसकी वजह से भी डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए अगर हमें डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है हैवी वेट लिफ्टिंग को। कोई आप वेट लिफ्ट कर रहे हो उसको अवॉइड आपको करना है, ज़्यादा वेट आपको लिफ्ट नहीं करना। सेकंड है आपका पोस्चर, अपने पोस्चर को आपको मेंटेन करना है। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं होना है आपको। तीसरा है आपका स्लीपिंग पोस्चर भी होता है कि आप किस पोजीशन में सो रहे हो, तो अपने जो आपका पोस्चर है उसको भी आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आपको डिस्क स्लिप के केसेस में लोअर बैक, जो मेनली लोअर बैक पेन जो आएगा डिस्क स्लिप में, अगर वो बहुत लंबे समय तक अगर आपको हो रहा है, कमर के निचले हिस्से में जो आपको कमर जो पेन आ रहा है, तो उसके लिए आपको फिजियोथेरेपी के सेशन इसमें कंपलसरी लेने पड़ेंगे। फिजियोथेरेपी इसमें आपको कंपलसरी लेनी पड़ेगी। बिना फिजियोथेरेपी के ये सही नहीं हो सकता है। चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो डिस्क का, चाहे वो सेकंड, जो ग्रेड फर्स्ट होता है डिस्क बल्ज वाला, या सेकंड ग्रेड है जो डिस्क प्रोट्रूजन वाला है, थर्ड ग्रेड है जो डिस्क एक्सट्रूशन वाला है, इसमें फिजियोथेरेपी आपको कंपलसरी लेनी पड़ेगी। बिना फिजियोथेरेपी के ये सही नहीं हो सकता। तो आप कहीं कोई भी आपके नियर बाय सेंटर होगा वहाँ पर जाकर आप ज़रूर फिजियोथेरेपी लीजिएगा।